हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई हो क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के उस इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में जो कि आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। बाकी कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है, और ऐसे कौन सा क्वेश्चन जो इस बार इस पेपर में से आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ से एक आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, जो पेपर का लेवल है वो कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर के हम बात करें, टोटल 80 नंबर का बच्चों ये पेपर रहने वाला है, और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो बात करेंगे, देखो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो कहाँ से मिलेगा, वीडियो के लास्ट में जानेंगे। बाकी ये पूरा क्वेश्चन पेपर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो वीडियो के लास्ट में जानेंगे। प्लस इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हो या फिर ईयरली एग्जाम के लिए हो, तो जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ है वो आ चुकी है। तो जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं तो वो भी हम जानेंगे थोड़ी देर में कि कैसे आप उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो पूरे क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। बाकी अगर आपको इनके आंसर्स पता है एमसीक्यूज के, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर जरूर देना है। तो जिस भी बच्चे के सबसे ज्यादा आंसर सही होंगे तो उनका जो कमेंट है वो हम पिन कर देंगे। बाकी सॉल्यूशन में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाले हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना होता है। तो ऑप्शन आपको है π/3, -π/3, π/4 और 3π/4 दिए हुए हैं। हाँ नंबर है ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 IJ और ब्रैकेट के बाहर है m×n, एक वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पे कब होगा, जब आपका m इज लेस देन इक्वल टू लेस देन n, m इक्वल टू n, m ग्रेटर देन n और नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है e⁻x³ का x के सापेक्ष अवकलन बताना है आपको, क्या होगा। घ नंबर है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ऑप्शन 10 पाई, 12 पाई, 8 पाई और 11 पाई। फिफ्थ है इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 + x² का मान होगा। उसका 4 नंबर है x की घात 20 का अवकलन क्या होगा। 6 नंबर है यदि a एक 3 × 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो मॉड में के a का मान कितना होगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। जहाँ नंबर पर चलेंगे, यहाँ पे आपको दिया है इंटीग्रेशन करना है dx ओवर में sin² x × cos² x किसके बराबर होगा। नेक्स्ट जो है देखो, नया पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अभी कथन और कारण आपके एग्जाम में ये ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली 4 ऑप्शन पहले मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके, और उसका जो उसके क्वेश्चन रहेंगे वो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिखाइए कि समुच्चय आपको दे रखा है और ये कहा है कि आर आपको दे दिया है और इसमें स्वतुल्य संबंध दिखाना है। थर्ड नंबर है tan इनवर्स ब्रैकेट में है -1 का मुख्य मान बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है पंक्ति आव्यूह को परिभाषित कीजिए, यानी पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं वो आपको बताना है। फिफ्थ है सारणिक आपको दे रखा है cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, log x का अवकलन कीजिए। अवकलन करना है आपको 6 नंबर में log x का। 7 नंबर है फलन xy इक्वल टू e टू दी पावर ब्रैकेट में x माइनस वाई का dy/dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है x आपको दे रखा है 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5, तो x और y का मान आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x का होल क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको आव्यूह दे रखा है, उसका परिवर्त ज्ञात करना है। आव्यूह में आपको जो एलिमेंट या अवयव है -1 5 6, √3 5 6, -2 3 और -1 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R जो है a, b कॉलन a लेस देन एंड इक्वल b² द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण आपको दे रखा है 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7, इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए आपको दे रखा है और आपको प्रूफ करना है a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको जो फंक्शंस है वो दे रखे हैं आव्यूह में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा और अंदर sin cos माइनस cos और sin दे रखा है, इसको आपने सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है f के असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्न प्रकार से परिभाषित है। fx दे रखा है 2x + 3 जहां x इज लेस देन 2, 2x - 3 जहां x इज ग्रेटर देन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है यदि a आपको दे रखा है और b दिया है तो आपको प्रूफ करना है ab इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स होता है, क्या होगा। इसी के अथवा में बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है fa इक्वल टू है cos a माइनस sin a,
साइन है, कॉस है, 0 0 और इधर आपके यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, 0 0 1 कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फलन y की पावर x इक्वल टू एक्स टू पावर y के लिए dy ओवर dx का dx मान ज्ञात कीजिए। इसी का अथवा में है cos ब्रैकेट में log x प्लस e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। 19 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, fx का मान दे रखा है और इसमें आपको f'1 ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अवयव के प्रयोग से निम्नांकित समीकरणों को हल कीजिए। 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों रहने वाला है इसमें है 21 नंबर दे रखा है, यदि x इक्वल टू रूट में a साइन इनवर्स t है तो यहाँ पर x आ जाएगा इक्वल टू, और इधर दे रखा है सॉरी t रहेगा, इधर y इक्वल टू है रूट में a cos इनवर्स t, तो दर्शाइए कि dy ओवर dx इक्वल टू माइनस y ओवर dx है। नेक्स्ट चलेंगे अथवा में क्वेश्चन दिया है, ऐसी दो धन संख्या x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इक्वल टू 60 और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। 22 नंबर है, यदि e टू द पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 24 नंबर दिया है और देखो 23 के अथवा में भी एक क्वेश्चन है, समाकलन करना आपको इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 का। लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होती है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपए हो। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ मिलेगा, प्लस अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा और इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए गूगल पे जाना है, सर्च करना है आपने कंबोसर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है, कंबोसर होम पर आपने क्लिक कर लेना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर देखो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो पेपर देखा प्लस इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर यहाँ पर कर दिए हैं, जो कि पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको परचेज करनी होती है, इसके लिए आपने सिंपली अपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12। आप चाहे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन जो है अवेलेबल है। तो जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपने यहाँ पर जाना है और क्लिक कर लेना है। हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं उनकी कॉस्ट यहाँ पे आपको दे दी गई है, सिंपली आप जिस भी पीडीएफ को लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो बच्चे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं आप सिंपली हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। ये तीन चीजें बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी वेबसाइट पर मैं आपको बता ही रहा था, तो ऐसा आपने जो पीडीएफ लेनी है उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट यहाँ पे आप क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ नेक्स्ट जो है पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन बच्चों आपको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए। बाकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।